इस वीडियो को मैं काफ़ी सिंपल रखने वाला हूँ ताकि इस वीडियो के ज़रिए आप लॉट साइजेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज को अपने दिमाग से ख़त्म कर पाए। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल वे में लॉट साइजेस को एक्सप्लेन करूँगा, जिसके बाद आप एफिशिएंटली अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली ट्रेड्स में एंटर भी कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद व्हाट इज़ लॉट साइजेस। सो बेसिकली लॉट साइज किस चिड़िया का नाम है। ये लॉट साइजेस काफ़ी बार आपने सुना होगा फॉरेक्स मार्केट में लोगों को कहते हुए कि भाई इतने लॉट साइजेस खरीद लो, उतने लॉट साइजेस बेच लो। सो बेसिकली इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आप एक शॉपकीपर के पास गए और वहाँ पे आपने कहा कि मुझे 5 क्वांटिटीज़ में चॉकलेट चाहिए, 5 चॉकलेट, 10 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट। ये सारी जो आप क्वांटिटीज़ बता रहे हो ये बिल्कुल सेम चीज़ है फॉरेक्स मार्केट के साथ। तो जैसे अगर आप एक्सी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इन सब में से किसी में भी ट्रेड करते हो तो आपको बाय और सेल करने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, बस उस क्वांटिटी जो वर्ड है उसको हटा के हम लॉट साइजेस यूज करते हैं। सो इट्स इक्विवेलेंट टू क्वांटिटीज। सो लॉट साइजेस इज इक्वल्स टू क्वांटिटी। सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा हम ये चीज़ समझेंगे कि लॉट साइजेस कितने तरह के होते हैं। तो हमारे जो लॉट साइजेस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं: स्टैंडर्ड लॉट साइज, मिनी लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज और नैनो लॉट साइज। हम इस वीडियो में नैनो लॉट साइज के बारे में बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स, इनफैक्ट आई डोंट थिंक एनी ब्रोकर डील विद नैनो लॉट साइज। इसका मतलब ये है कि आप जनरली जब भी ट्रेड्स लगाने जाओगे आपको 0.001 नहीं मिलेगा लगाने के लिए। वो बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। आप उससे कुछ पैसे बना भी नहीं पाओगे। सो लेट्स जंप टू माइक्रो लॉट साइज। सो माइक्रो लॉट साइज जो होते हैं बेसिकली वो 0.01 से शुरू होते हैं। ठीक है, 0.01 से लेके 0.09 तक। ये इस बीच में जितने आते हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 5, 6, 7, 8, 0.09, ये आ जाते हैं माइक्रो लॉट साइज पे। माइक्रो लॉट साइज के बाद आता है मिनी लॉट साइज जो स्टार्ट होता है 0.1 से। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 0.1 लगा रहे हो या फिर 0.5 लगा रहे हो, 0.10, 15, 20, 25, 50, 60, 70, 0.90, 0.99, वहाँ तक आप मिनी लॉट साइजेस कह सकते हो इन सबको। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड लॉट साइज। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। अब 1 से कितने भी हो सकते हैं, 2, 5, 10, 25, 30, 50, 100, वो जितने ऊपर जाते हैं वो सारे होते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज। 1.5, 1.8, 1.9, 2.9, 2.7, 2.10, 5, 6, 7, 8, 10, 12, ये सारे होते हैं वो स्टैंडर्ड लॉट साइज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो काफ़ी ईजी हो जाता है समझना कि हम ये लॉट साइजेस किसको कहते हैं। सो लाइक इट्स ईजी अंडरस्टैंडेबल। अब जो सबसे पेचीदा और सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है कि हम कौन से लॉट साइजेस को ट्रेड करें, वो पूरा का पूरा आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। ये समझने के लिए अब मैं स्क्रीन पे लेके चलूँगा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मैंने स्क्रीन में 3 नंबर्स लिखे हैं: $100, $500 एंड $1000। सो बेसिकली अज्यूमिंग कि हमारा अकाउंट इनमें से एक है, ठीक है। बट इसमें आगे बढ़ने से पहले एक थंब रूल है जो मैं अप्लाई करूँगा इन तीनों अकाउंट में, जो मेरा पर्सनल फेवरेट थंब रूल है कि मुझे 10 से 15 लॉसेस लगेंगे कि मैं अपना अकाउंट को ब्लो कर दूँ, ठीक है। तो मतलब 10 लॉस होना चाहिए मेरे अकाउंट में कि मैं $100 का अकाउंट ख़त्म कर दूँ, या 15 लॉसेस होने चाहिए मेरे अकाउंट में मैं $500 ख़त्म कर दूँ, या 13 लॉसेस होने चाहिए कि मैं $1000 ख़त्म कर दूँ, ठीक है। एक नंबर 10 ले लो, 11, 12, 13, 14, 15, ये एक स्वीट स्पॉट है। मैं नॉर्मली से 20 तक भी लेके जाता हूँ, बट बिकॉज हमारा अकाउंट छोटा है और हमें थोड़ा सा अकाउंट को बढ़ाना भी है, इसीलिए मैं यहाँ पे 10 से 15 लॉसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे। कि $100 का मेरे पास अकाउंट है, ठीक है। $100 का मेरे पास अकाउंट है तो मैं लॉट साइजेस जो यूज़ करूँगा वो इतने होने चाहिए कि मेरे $10 का हर ट्रेड में लॉस लगे। उसके लिए मेरा कैलकुलेशन कहता है 0.03 लॉट साइज या फिर 0.02 लॉट साइज मेरा होने चाहिए हर ट्रेड में, ठीक है। तो अगर मैं 0.02 लॉट साइज या 0.03 लॉट साइज से जा रहा हूँ हर ट्रेड में $100 के अकाउंट में, तो मैं $10 हर ट्रेड पे लॉस लूँगा या $10 के अंदर लॉस लूँगा, इससे पहले मेरा अकाउंट पूरा ब्लो हो जाए। अभी इसका एक काफ़ी मज़ेदार रीज़न ये भी है कि इससे ये पता चलेगा कि आप ट्रेडर कैसे हो। आर यू अ गुड ट्रेडर, आर यू अ बैड ट्रेडर, या फिर आप बहुत ही पैथेटिक ट्रेडर हो। बिकॉज 10 to 15 लॉसेस इज़ अ बिग नंबर व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। बराबर इतने लॉसेस लेना इज़ क्रेजी, ठीक है। सो 0.02, 0.03 लॉट साइजेस चाहिए। सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अभी 0.1 और 0.15, 0.2, 0.4, 0.5 कौन से लॉट्स बताए थे आपको। इट्स मिनी लॉट साइज, राइट? ऑल राइट, आई होप यू आर लर्निंग विद मी। सो
0.1 0.15 लॉट्स इज़ मिनी लॉट साइज़, ठीक है। अब यहीं पे हम $1000 की बात करते हैं। अगर मेरा $1000 का अकाउंट है तो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि मुझे पर ट्रेड में $100 का लॉस लेना चाहिए, ठीक है। $100 का हर अकाउंट में लॉस लूँगा मैं। अगर मैं हर में ट्रेड में $100 का लॉस ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कितना ले रहा हूँ, सो इट्स 0.2 या फिर 0.3 लॉट साइजेस पे जा रहा हूँ। स्टिल हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन लॉट्स पे है, मिनी लॉट्स पे है। ऑलराइट, स्टैंडर्ड लॉट के लिए हम लोगों के पास अकाउंट होना चाहिए एटलीस्ट $10,000 का। दैट्स व्हाट माय कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस सेज, ठीक है। कि हमारे पास अगर हमें एक लॉट साइज़ या 2 लॉट साइज़ डालना है या फिर हमें 3 लॉट साइजेस जाने हैं, तो हमारे पास जो अकाउंट है वो एटलीस्ट $10,000 का होना चाहिए। दैट्स द रीज़न वाई स्टैंडर्ड लॉट साइजेस आर एक्चुअली बिग लॉट साइजेस, और ये लॉट साइजेस छोटे लॉट साइजेस होते हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, ये छोटे लॉसेस भी धमाका कर सकते हैं मार्केट में। दीज लॉट साइजेस आर नॉट स्मॉल लॉट साइजेस, ठीक है। सो $1000 का मेरे पास अकाउंट है तो मेरे पास $100 हर ट्रेड में लॉस लूँगा तो मैं जाके कहीं ना कहीं अपना अकाउंट ब्लो करूँगा। तो ये मेरा कैलकुलेशन कहता है। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, गो विद 0.2 0.3। $500 का अकाउंट है तो गो फिर 0.1 0.15। और अगर $100 का अकाउंट है तो गो विथ माइक्रो लॉट साइज, दैट इज 0.02 या 0.03। सो नाउ दैट यू नो कि मैंने किस तरीके से 100, 500 एंड $1000 के अकाउंट में कितने लॉस साइजेस डाले और किस तरीके से मैनेज किया उन अकाउंट्स को, यू कैन एक्चुअली डू द सेम विद योर ओन अकाउंट। चाहे वो आपका 200 का हो, 205, 225 या फिर 528 या फिर 1000, कितना भी हो, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट विद द सेम थिंग, डिवाइड बाई 10, 15, 12, 14, जितना आपको करना है अपने अकाउंट को उतने से डिवाइड करें और उस हिसाब से देखिए आप कितने पिप्स का लॉस लेते हैं हर ट्रेड पे। और अगर आपको पिप्स नहीं समझ में आया है तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी है जो मैं यहाँ कहीं डाल दूँगा। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी यू कैन सी दैट वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए पिप्स होते गए, तो आप उतने पिप्स के हिसाब से अपने लॉट साइजेस पे लॉसेस ले सकते हैं और इस तरीके से आप अपने अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो, कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं यही सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाला हूँ, बिगनर्स गाइड वगैरह सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं 0 to 100 सब कुछ सिखा रहा हूँ फॉर द बिगनर्स आउट देयर। और फिर हम उसे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक भी लेके जाएंगे। सो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।